सबको जय मसीह की। आज हम वचन में मिलकर सीखेंगे कि इंसान के जीवन में बहुत सी निराशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, लेकिन हमारा भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर होता है उसे क्या हमने दृढ़ रखना है। ये सब बातें कहाँ से आती है? शैतान के द्वारा। शैतान हमें बहुत तरह से सताता है, लेकिन हमने उसके सताए जाने की ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब यहोवा हमारी ओर है तो हमें किस बात का डर। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें तो किसी बात से डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी शक्ति है, वो हमारा बल है। और वचन में लिखा है कि उसने मुझे धक्का तो दिया। शैतान हमें बहुत बार जिंदगी में बहुत से धक्के देता है और हम गिर भी पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। वो हमारी क्या है? दृढ़ चट्टान है। जैसे दाऊद बादशाह अपने वचन में हमेशा कहते हैं कि यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी दृढ़ चट्टान है, मैं ना डरूंगा। तो ये उसकी प्रार्थना है जो वो हर समय परमेश्वर के आगे रखता था। तो हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे संग संग चले। उसने खुद हमसे ये वादा किया कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम देखते हैं कि जो लोग शैतान के द्वारा सताए जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है। हमारी जिंदगी में बहुत से दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, जो शैतान के द्वारा भेजी जाती है ताकि हम गिर पड़े। और दाऊद बादशाह वचन में भी कहते हैं कि भक्त जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वह क्या उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका छुड़ाने वाला यहोवा उसके संग है। लेकिन जो गिरकर उठता नहीं है, वो क्या करता है? रास्ता बदल लेता है। उसके लिए फिर परमेश्वर कोई कार्य नहीं करता। तो इसके लिए हम वचन को देखते हैं पहले कि वचन हमें क्या सिखाता है कि अगर हम शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, वो हमें धक्का दे रहा है, तो उसके धक्के से परमेश्वर हमें कैसे छुड़ाता है। तो इसे हम जान लेते हैं पहले वचन में। ये हम वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता की ये पुस्तक है जो दाऊद बादशाह ने लिखी है। उसका 118 अध्याय है और उसकी हम देखते हैं 13 आयत को। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। तो यहां पर दाऊद बादशाह कह रहा है कि तूने मुझे धक्का तो दिया था। किसने धक्का दिया? शैतान ने, कि मैं गिर पड़ूं और संभलूं ना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। वो हमारी जिंदगी में तरह तरह के धक्के उत्पन्न करता है। कभी हमें बीमारी में डाल देता है, कभी पैसे की परेशानी में डाल देता है, कभी हमारे बच्चों के द्वारा हम सताए जाते हैं। कहने का भाव है कि वो किसी भी तरह से हमें सताने में लगा रहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं।
लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, शैतान के द्वारा दी हुई परेशानियों से गिरकर परमेश्वर से अलग नहीं होना। अगर हमारा हाथ क्या है, यहोवा परमेश्वर हमें संभालता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई है, जिसे झेलते झेलते वर्षों बीत गए। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे होते हैं, उनके क्या है, जीवन में परेशानी आ जाती है, बीमारी आ गई मान लीजिए। कभी कभी बीमारी तो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाती है। कभी कभी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो क्या है, लंबे समय तक चलती रहती है, और इंसान का क्या है, विश्वास क्या है, डगमगा जाता है। वो ये सोचता है कि मैं तो प्रभु की राह पर चल रहा था, मेरे जीवन में इतनी बड़ी बीमारी कैसे आ गई। मैं तो चर्च भी जाता था, दुआ प्रार्थना भी करता था, अपना दशवांश भी भवन में देता था, और नित्य प्रार्थना में लगा रहता था। जैसे वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो। मैं वो सब कार्य करता था जो वचन मुझे सिखाता है। मैं तो उन सब पर चल रहा था। फिर मेरे जीवन में इतनी बड़ी परेशानी शैतान ने कैसे डाल दी कि मैं वर्षों से बेड पर पड़ा हुआ हूं। मेरा शरीर जो है वो निर्बल हो चुका है, मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता। मैं क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया हूं। मेरे घर के लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, वो मेरी बात को सुनकर कुड़कुड़ा रहे हैं। ये सब बातें आम इंसान के जीवन में आ जाती है जब कोई इंसान बड़ी विपत्ति में पड़ता है। लेकिन वचन में आप पढ़ते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को एक बार में ही क्या है, खड़ा कर दिया। वचन में आप सब उस कहानी को जानते हैं कि कैसे प्रभु वहां गया जहां पर कुंड हिलाया जाता था, लोग उसमें जाते थे और चंगे हो जाते थे। लेकिन वो क्या है, कोशिश कर रहा था, इंसान बार बार कोशिश करता था। जैसे बाकी इंसान वहां जाकर डुबकी लगाते थे और ठीक हो जाते थे, वो भी कोशिश कर रहा था। वो हर रोज कोशिश कर रहा था। जब भी कुंड हिलाया जाता था तभी वो कोशिश करता था। लेकिन वहां आप पढ़ते हैं, लिखा है कि उसके जाने से पहले कोई और डुबकी लगा लेता था। तो उसने क्या है, कोशिश करना नहीं छोड़ा। अगर इंसान जीवन में कहीं गिर गया है, अगर वो उठना चाहता है तो उठने के लिए वो बार बार कोशिश करता है, तो परमेश्वर उसकी सहायता भी करता है। तो हमें क्या है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के घर में जाओ, वो बहुत वर्षों से इंसान बीमार पड़ा है, उसका मन अब प्रार्थना में नहीं लग रहा, क्योंकि उसका विश्वास टूट चुका है। वो कहता है कि अब तो मैं मरने पर हूं। वचन में हम आपको पढ़कर भी सुनाएंगे कि इंसान निराश हो जाता है। निराशा उसके जीवन में आ जाती है, जो स्वाभाविक है। हम कहते हैं कि जैसे कहावत है, जिस तन लागे वही तन जाने। जो इंसान बीमार है उसको पता है कि उसके जीवन में ये कितनी बड़ी परेशानी है। हम सब क्या करते हैं, उसको हौसला तसल्ली देते हैं, लेकिन हमारे हौसले तसल्ली से उसको थोड़े समय की तसल्ली मिलती है। लेकिन जो शांति, जो हौसला परमेश्वर हमें देता है, उससे क्या होता है कि वो जीवन को प्राप्त करता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है
कि इंसान गिरकर उठ जाते हैं। उठना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रभु के ऊपर जो हमारा भरोसा है वो इतना दृढ़ होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, बेशक हम मौत के कगार पर पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग बीमारी से मर जाते हैं, वर्षों बीमारी के साथ। लेकिन अय्यूब की पुस्तक को आप पढ़िए। अय्यूब वहां कहते हैं कि क्या मेरे खाल के नष्ट हो जाने से, उसकी खाल जो थी, आप वचन में पढ़ते हैं कि वो कितना सताया गया, कितना उस पर दुख आया, लेकिन क्या है, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो वो क्या कहता है कि मेरी इस तरह खाल के नष्ट हो जाने से और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। वो यहाँ कह रहा है कि मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। एक तरफ तो वो क्या है, इंसान मर रहा है, मर जाते हैं बहुत से इंसान, लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है कि मेरा शरीर नष्ट हो चुका है। आप जानते हैं कि उसके शरीर में बहुत बड़े बड़े फोड़े थे, उसमें पीप निकलती थी, गंदगी थी, बदबू आ रही थी, वो अपने आप को ठीकरे से खुजली करता था, राख में बैठ गया था, कितनी परेशानी थी। जैसे आज भी बहुत से लोगों के जीवन में होती है। जो लोग हो जाते हैं, अधरंग से हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या कोई टीबी की बीमारी से बीमार पड़ जाता है, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, उससे बीमार होकर लोग मर जाते हैं। ये क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो शैतान के द्वारा इंसान के जीवन में भेजी जाती है। लेकिन परमेश्वर अपने हर एक भक्त को क्या है, संभालता है। वो हमें भी संभालता है। और क्या लिखा है कि वो फिर भी क्या कह रहा है, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहां पर उसे विश्वास है कि बेशक मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं अपने शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसे विश्वास था कि प्रभु मुझे ठीक करेगा, और वो ठीक हुआ। यहोवा परमेश्वर ने उसे ठीक किया। जो कुछ उसका बिगड़ चुका था, जो कुछ उसका नष्ट हो चुका था, परमेश्वर ने उसे 2 गुना करके वापस दिया, दुगना दिया। और उसने दुख भी बहुत झेला। आप पूरी पवित्र शास्त्र वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। अय्यूब के दुख के आगे किसी भी परमेश्वर के भक्त जन ने या भविष्यद्वक्ता ने या हम इंसानों ने ऐसा दुख कभी नहीं भोगा जितना दुख उस इंसान ने भोगा। तभी तो उसके जीवन के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है कि वो प्रभु को मन को भाने वाला था। प्रभु ने उसकी खुद साक्षी दी थी कि मेरे अय्यूब जैसा भक्त पूरी धरती पर नहीं है। तो जानिए कि परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ ना कुछ बात तो देखी होगी, जिसके कारण परमेश्वर ने उसकी खुद गवाही दी। तो वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। उसने क्या किया, परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर के संग चला, परमेश्वर की विधियों पर चला। जो परमेश्वर ने कहा उसने वो सब किया। तभी परमेश्वर ने क्या है, उसकी गवाही दी कि उस जैसा भक्त पूरी पृथ्वी पर नहीं है। हम जैसे इंसानों की परमेश्वर गवाही आजकल क्यों नहीं देता? क्योंकि हम में बहुत से पाप हैं, हम गुनाह भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या के अलावा हम और सबसे बड़ा पाप क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं,
जो हमने एक बार पहले वीडियो डाला था कि बुड़बुड़ाना भी एक पाप है। जब हमें छोटी सी बीमारी आ जाती है तब भी हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। हम तो परमेश्वर को मानते हैं, हमारे जीवन में ये बीमारी क्यों? पैसे की तंगी आ गई तब भी हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, हमारे जीवन में पैसे की तंगी क्यों आ गई? हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तब भी हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हमारे बच्चे हमारे कहे अनुसार नहीं चल रहे, ये भी हम परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं। तो हर एक प्रकार का बुड़बुड़ाना क्या है? एक पाप है। लेकिन अय्यूब की जिंदगी को आप देखिए, अय्यूब कभी भी परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाया नहीं। कौम इस्राएल परमेश्वर के साथ बुड़बुड़ाती थी, मूसा नबी के साथ कुड़कुड़ाती थी, उसको बहुत सी बातें कहती थी, आप वचन में पढ़ते हैं। लेकिन अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ने परमेश्वर पर कभी भी बुड़बुड़ाया नहीं। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम क्या है? मुबारक हो। आज कोई इंसान नहीं ऐसा कह सकता, जितना मर्जी कोई भी कितना बड़ा परमेश्वर का भक्त क्यों ना हो, जिसके जीवन में इतनी परेशानियां आ जाए, वो कभी नहीं कहेगा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। चाहे हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं परमेश्वर के साथ कि मेरा विश्वास तो अटल है, लेकिन जब हम इस बात पर अटल रहते हैं, कहते हैं अपने मुख से, तभी शैतान हमें क्या है? गिराने के लिए भी तैयार रहता है। आज आपने कहा कि मैं परमेश्वर में बना रहूंगा, तो शैतान हंसता है हमारे जीवन के ऊपर, कहता अच्छा ठीक है, तू परमेश्वर में बना रहेगा, देख मैं अभी तुझे गिराता हूं, अभी तुझे मैं धक्का देता हूं, फिर मैं देखता हूं तू परमेश्वर में कैसे बना रहेगा। हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि शैतान उन लोगों को कभी नहीं सताता जो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। अय्यूब की पुस्तक में भी आप पढ़ सकते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन शैतान उन्हीं लोगों को सताता है जो परमेश्वर के संग चलते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान खराई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के संग चले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसका राज्य तो खत्म हो जाएगा, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा। इसलिए वो इंसानों के जीवन में जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनको गिराने के लिए कोई ना कोई अवसर ढूंढ ही लेता है, और हम क्या है? गिर जाते हैं। इंसान का विश्वास बहुत कमजोर है, वो बहुत जल्दी गिर जाता है। लेकिन दाऊद बादशाह कहता है कि अगर मैं 7 बार भी गिरूं तो भी परमेश्वर मुझे उठाएगा। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा उठाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर मेरे संग है। आप जानते हैं कि दाऊद बादशाह से सिर्फ एक गलती हुई, लेकिन उस गलती का उसने इतना पश्चाताप किया कि वचन में लिखा उसने अपना पूरा बिछोना आंसुओं से भिगो दिया, इतना रोया, इतना तड़पा कि परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हो गया है। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी तो परमेश्वर ने उसे माफ भी कर दिया। फिर वो जीवन में उठा, आगे बढ़ा, तभी परमेश्वर ने उसे क्या है? राजा बनाया। वो गिरा नहीं रहा, वह विचार में वो जरूर गिरा, उसके बाद वो उठा, उसके बाद उसने कोई व्यभिचार नहीं किया। आप वचन में पढ़ सकते हैं। इसीलिए उसने कहा कि चाहे मैं 7 बार भी गिर जाऊं, बार बार भी गिर जाऊं, तो भी परमेश्वर मुझे उठा लेता है, क्योंकि वो मेरे मन को जानता है कि मैं अपने भक्त को उठाऊंगा, वो मेरे संग चलेगा। वो हमारे विश्वास के अनुसार क्या है? हमें
फल देता है। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, अगर हम बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं कि प्रभु के संग कैसे चलना है, बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि अगर हमसे गलती गुनाह हो जाती है तो हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर माफी मांगेंगे, तो हमारा परमेश्वर क्या है, दया करने वाला है। वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो धरती पर इसीलिए आया कि हमने जो गुनाह किए वो अपने ऊपर ले लिए उसने सारे। हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया, हमें क्या शरापों से छुड़ाने के लिए आया। हमें जिंदगी का, जो हमारी जिंदगी शैतान के कब्जे में थी, पाप के कब्जे में थी, हम पाप के गुलाम बन चुके थे, उस गुलामी से हमें छुड़ाने के लिए आया। उसने ये सब कार्य किस लिए किए? हमें बचाने के लिए। तो आप इस बात को अपने हृदय में रख छोड़िए कि शैतान चाहे हमें कितना भी क्यों ना गिराने की कोशिश करे, हमने गिरना नहीं है। हमने क्या है, विश्वास में बने रहना है। गिरना जरूरी हो जाता है, बहुत बार हम गिर जाते हैं, लेकिन हम क्या, गिरकर संभलना चाहिए हमें। ये नहीं कि हम परमेश्वर को ही छोड़ दे। हमें गिरा दिया शैतान ने, धक्का मार दिया शैतान ने, तो हमने खड़े हो जाना है। तब क्या है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब परमेश्वर का हाथ, वो अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाता है तो हम क्या है, जिंदगी पाते हैं। ये जो हमने वचन पढ़ा था कि हमारी खाल चाहे नष्ट भी हो जाए, उसने क्यों कहा शरीर में होकर? क्योंकि बेशक इंसान का जो शरीर है वो नाश हो जाएगा, मिट्टी में दफनाया जाएगा, लेकिन हम फिर भी आत्मा में होकर परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। ऐसा है हमारा परमेश्वर। बेशक आप जिंदगी से हताश हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास क्या है, परमेश्वर का वचन है जो हमें क्या है, गिरने नहीं देता। शैतान हमें गिराएगा, हर रोज वो हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हमने गिरे नहीं रहना, उठना भी है, कोशिश भी करनी है। अगर हम कोशिश करेंगे तभी क्या कहते हैं कि कोशिशें कामयाब होती है। अगर हम किसी कार्य के लिए कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हमने अपने जीवन को एक अर्थ देना है। अर्थहीन जिंदगी हमने नहीं बितानी। जानवरों की तरह हमें जिंदगी नहीं बितानी कि खाया पिया सोया और मर गए। ऐसा क्या कौन करता है? जानवर करते हैं, क्योंकि उनको